दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम संघर्ष भी करते रहते हैं। और हम में से कुछ लोग विजयी होते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं और वो अपनी लाइफ में हताश और निराश होकर खुद से समझौता करके अपनी लाइफ को जैसे तैसे जीने लगते हैं। दोस्तों, आप लड़ाई में हार जाओ तो वो हार नहीं होती, आप कोशिशों में हार जाओ तो वो हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब आप हिम्मत से हार जाते हो। इसलिए हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, अपना पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। याद रखो, जहाँ चाह है वहीं राह है। आप कितनी बार हार चुके हो? एक बार, दो बार, 3 बार या 10 बार? आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे लोगों की याद दिलाने वाला हूँ जिनके आगे आपकी उम्र और आपकी हार कुछ नहीं और जिनके आगे आपकी कोशिशें भी छोटी हैं, कम हैं कामयाबी तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, हम अगर इतिहास के बारे में बात करें तो हमारे इतिहास में अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी अलग अलग जिद और अलग अलग तरह के सपने या यूँ कहें मकसद, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाने कितनी कोशिशें की, जाने कहाँ कहाँ और कितनी ठोकरें खाईं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो चलिए, आज हम रूबरू होते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया और अंततः हर हाल में सफलता हासिल की और हमें ये सिखाया और मोटिवेट किया, हमें प्रेरित किया कि हमें इंस्पायर किया कि कैसे अपनी लाइफ में अपने मकसद में आगे बढ़ें या आगे बढ़ सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं गजनी के शासक मोहम्मद गोरी से। दोस्तों, आप लोग भी इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, वैसे तो इनके हमारे देश भारत के प्रति इरादे नेक नहीं थे, फिर भी मैंने इस वीडियो में इनका जिक्र आपको मोटिवेट करने के लिए किया है। दोस्तों, मोहम्मद गोरी को हमारे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था और मोहम्मद गोरी को 17 बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 17 बार हारने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी हार नहीं माना, उसके इरादे कमज़ोर नहीं हुए बल्कि अपनी जीत को और भी मजबूत बनाया, अपने इरादों को और भी बुलंद किया कि जब तक वो पृथ्वीराज चौहान को हराएगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और 18वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया भी। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में मैंने पृथ्वीराज की वीरता के बारे में बताने की बजाय मोहम्मद गोरी की हार और पराजय के बारे में इसलिए बताया है कि हम में से कई लोग अपने मकसद में असफल और पराजित हो जाते हैं या मुश्किलों को सामने देख अपना रास्ता बदल देते हैं, अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें मोहम्मद गोरी की तरह ही जिद्दी और मजबूत बनना चाहिए, जिसने पृथ्वीराज को हराने के लिए हर संभव कोशिश की
हमें मोहम्मद गोरी की इस जिद और जिद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि 17 बार हारने के बावजूद वो अंदर से टूटा नहीं और वो कर दिखाया जो उसने चाहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं एकलव्य की। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि कहाँ मोहम्मद गोरी और कहाँ एकलव्य। आपको इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपके अंतर शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। दोस्तों, जिस तरह से आप मोहम्मद गोरी को जानते हैं, ठीक उसी तरह एकलव्य को भी जरूर जानते होंगे। एकलव्य एक ऐसे धनुर्धारी थे जिन्होंने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा छोड़ी नहीं। उन्होंने बिना गुरु के ही धनुर्विद्या सीखने का संकल्प लिया और कोशिश की और एक निपुण धनुर्धारी बनकर सामने आए। ये तो उनकी उदारता और गुरु भक्ति थी कि गुरु के प्रति इतना सम्मान था, श्रद्धा थी कि उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रतिमा के सामने उन्हें अपना गुरु मान लिया और एक गुरु जो नहीं थे, गुरु दक्षिणा के रूप में उनके हाथ का अंगूठा ही मांग बैठे। मगर इस पर भी एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा गुरु को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। दोस्तों, इस श्रद्धा और समर्पण से आज एकलव्य हमेशा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध और सराहनीय हो गए। दोस्तों, ये एकलव्य की सच्ची लगन और मेहनत ही थी कि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के दम पर बिना गुरु के ही वो विद्या हासिल कर ली थी जिसे सीखना अर्जुन के लिए भी मुश्किल था। और गुरु कुछ इसी तरह की ही घटना हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी हुई थी कि जब उन्हें एक दलित वर्ग का समझकर लोग स्कूल में आने नहीं देते थे, क्लास में बैठने नहीं देते थे, क्लास के बाहर खड़े होकर खिड़की से देख देख कर पढ़ाई किया करते थे। लोग उन्हें बुरा भला कहते रहते थे। सबकी खरी खोटी सुनकर सहकर उसी इंसान ने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उसने भारत का संविधान ही लिख डाला जिसे और दूसरा कोई नहीं लिख पाया और न ही लिखने के काबिल था। दोस्तों, ज़रा सोचो, अगर अंबेडकर जी ने लोगों के सताने, डराने, धमकाने या दुर्व्यवहार करने के डर से अगर पढ़ाई छोड़ दी होती तो शायद आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही होते, क्योंकि शर्त के अनुसार उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस देश को उनके भारत छोड़ने के बाद अच्छी तरह से चला सके, और उसके लिए उन्हें लिखित प्रमाण चाहिए था जिसके काबिल भारत में कोई दूसरा था ही नहीं सिवाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। दोस्तों, बचपन में जिसे लोग दलित वर्ग का समझकर छुआछूत की भावना से उसे अपने पास तक नहीं आने देते थे, आज पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा से उन्हें याद किया जाता है और इसकी याद के रूप में त्यौहार भी मनाते हैं। दोस्तों, आपने 3 इडियट मूवी में आमिर खान सर के मुंह से सुना ही होगा कि इतने काबिल बनो कि काबिलियत तुम्हारे पीछे झक मार कर आए, और इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साबित कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में आपने मोहम्मद गोरी, एकलव्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के बारे में जाना, जो कि तीनों लोग अलग अलग समय से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से कोई शासनकाल के समय का था, कोई महाभारत की लड़ाई के समय का था, तो कोई उस वक्त का था जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। दोस्तों, इन तीनों लोगों ने अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, हार कर भी हार नहीं मानी, हिम्मत, लगन और श्रद्धा के साथ अपने आप को साबित किया है। दोस्तों, इनकी तकलीफ़ और त्याग के आगे हमारी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं। अब आप खुद ही सोच लें खुद के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिम्मेदार बने और उसके लिए जिम्मेदारी से काम करें, ताकि आगे चल के आपको अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से शिकायत ना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, या मैं मेरी बात आपको समझा पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं और ये आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहला विजिट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके आप अपना कमेंट दे सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग से रिलेटेड, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर की ज़रूरत हो जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको चलते चलते एक बार फिर से साजन का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।